नीतीश कुमार। तो हम तो वही कहेंगे भैया, उतना मजनू नहीं पिटाया लैला के प्यार में जितने बेरोजगार युवा और छात्र पिटाए नीतीश जी की सरकार में। क्या मतलब? इसका मतलब ये नीतीश का ये राज नहीं है, ये अधिकारी का जंगल राज है। अधिकारी का नीतीश कुमार तो चलाता नहीं है। वही सम्राट चौधरी बोलने वाला था, नीतीश जी आपका मानसिकता गड़बड़ है। नीतीश कुमार यात्रा जाता प्रगति यात्रा में 2.5 करोड़ लेगा। भाई जनता का पैसा जाकर के वहाँ दारू पिला करके मुर्गा भात खिला करके तब लाएगा वहाँ पर। एक सांसद को पीट दिया जाता है, सरेआम एक पत्रकार को पीट दिया जाता है, तो आपको लगता है कि अपराधी? हम तो उस समय भी पहले बोले थे कि वो जो अजय मंडल है, गोपाल मंडल थोड़ा मन बढ़ू सांसद है। हाँ, मन बढ़ गया? मन बढ़ा हुआ है थोड़ा सा। नहीं ना, जो मूल समस्या उससे बात कीजिए ना, शिक्षा पर, सिंचाई पर, रोजगार पर, फैक्ट्री पर, इंडस्ट्री पर, स्वास्थ्य पर, महिलाओं की सुरक्षा पर, इससे बात कीजिए ना। कोई बात नहीं करेगा, कोई नेता बात नहीं करेगा। यही कहना चाहेंगे कि मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट दिया भगवान को, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। लेकिन 2014 के बाद एक कौम को, मुसलमान कौम को जिस तरह से टारगेट किया गया हिंदुस्तान में, तो हम पूछना चाहते हैं कि राजीव गांधी को मारने वाला मुसलमान था क्या? इंदिरा गांधी को मारने वाला मुसलमान था क्या? गोधरा में कांड करने वाला मुसलमान था क्या? मणिपुर में हमला करने गोधरा में कांड करने वाला मुसलमान था। तबे गुजरात में 10% जनसंख्या कम नहीं हुआ। सुनिए, और जितना पैसा लेके हमारे हिंदुस्तान से भागा कि हिंदू अगर दिल है तो धड़कन मुसलमान होगा, हिंदू अगर दिल है तो धड़कन मुसलमान होगा, और दोनों साथ मिलकर रहेंगे तो बुलंद मेरा हिंदुस्तान होगा। कुछ दिन पहले गाड़ी चेकिंग के दौरान जो है पुलिस वाले एक मौलाना साहब को पीट देते हैं। मामला इतना बढ़ जाता है कि तेजस्वी यादव उनसे मिलने जाते हैं और कहते हैं कि बिहार में जो अपराध है, अपराधी जो है बेलगाम हो गए हैं, और नीतीश कुमार जो थके हारे मानसिक रूप से जो खराब हो गए, मानसिक रूप से जो खराब हो गई है नीतीश कुमार की, उनसे जो है बिहार नहीं संभल रहा है। वे स्वेच्छा से हट क्यों नहीं जाते? तो हमारे साथ जनता है, उनसे पूछेंगे क्या उनको सही में ऐसा लगता है कि बिहार में जो है अपराधी बेलगाम हो गए। जिस तरह का आरोप तेजस्वी यादव लगा रहे हैं नीतीश कुमार में कि नीतीश कुमार की स्थिति अब ठीक नहीं है कि वो बिहार संभाल सके, आपको लगता है जिस तरह का तेजस्वी यादव जो है आरोप लगा रहे हैं? कोई भी मुख्यमंत्री कोई संभालता नहीं है, अधिकारी लोग संभालता है। मुखिया भले रहता है लेकिन अधिकारी लोग संभालते हैं। आप कह रहे हैं कि अधिकारी संभालते? मुख्यमंत्री का गृह मंत्रालय किनके पास है? ये कह रहे हैं गृह मंत्रालय किनके पास है? गृह मंत्रालय हम मान रहे हैं कि उनके पास है। ऐसा लगाम तो अपराध में वही लगाएंगे ना। कौन सा माने जब शासन में आते हैं तो कौन सा माने यहाँ शांति व्यवस्था हो जाता है, जो हम लोग भी देखे हुए हैं। उनके बाबूजी का भी शासन देख ले, अब उनका भी 17-18 महीना। दिक्कत यह है कि ट्रेनों में कोई अगर नमाज पढ़ ले शांति पूर्वक, उससे बहुत दिक्कत इन लोगों को है। लेकिन ट्रेन में साधु संत जाते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा करते हुए, उसमें कोई दिक्कत हम लोग को नहीं है। ठीक है, अगर कोई दाढ़ी वाला, टोपी वाला अगर रोड पर मोटरसाइकिल थोड़ा सा आगे बढ़ा के लगा दिया, प्रशासन उसको मारा, इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई साधु संत रहता, लंबा टिक्का धारी रहता, जनेऊ पहने रहता, तो उससे बहुत बड़ा विवाद हो जाता, समझे? तो भाई यही कहेंगे हम। अब तेजस्वी को एकदम बिहार मांग रहा है, एकदम तेजस्वी नहीं तूफान है, युवा और नौजवानों के लिए शान है। प्रशांत किशोर बोल रहे 9वीं फेल है। सुनिए, तो 9वीं फेल है तो मैडम जी लालू जी तो लाल बादशाह थे कि हिंदू अगर दिल है तो धड़कन मुसलमान होगा, हिंदू अगर दिल है तो धड़कन मुसलमान होगा, और दोनों साथ मिलकर रहेंगे तो बुलंद मेरा हिंदुस्तान होगा। समय बदलता है, अब समय बदला है तब ना हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं। और कहीं पर देखे होंगे कि नमाज पढ़ने वाला को लात, पिछवाड़ा पर लात भी मारा जा रहा है। तो समय जैसा बदलता है, कोई लगाए मारा है, कोई मारा है तब आज वो मार भी रहा है। कहीं किसी समय में उस पर डंडा बरसाया जाता था, एक हिंदुओं लोग पर कि कोई धार्मिक पर्व आयोजन करता तो डंडा बरसता था। आज पिछवाड़ा पर लात मारता है। आज हिंदू मजबूत हो गया है, अब लात मारेगा ही। आप कह रहे हैं हमारे हिंदुस्तान का बात कीजिए, हमारे हिंदुस्तान का बात कीजिए। देखिए, ये लोग यही है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले कि व्हाट्सएप में जितना ज्ञान इन लोग को मिलता है वही पढ़ के चले जाते हैं। हम बात करेंगे बिहार का तो हिंदुस्तान का बात करेंगे, हम बात करेंगे पूरे हिंदुस्तान का तो बांग्लादेश का बात करेंगे। ये बांग्लादेश का बात नहीं है, ये हिंदुस्तान का, खास करके बिहार का, बिहार के राज्य का बात है कि यहाँ पे जिस तरह से प्रशासन ने अपना रोल दिखाया है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ एसएसपी का कि उन्होंने निलंबित करने का काम किया, बहुत धन्यवाद। लेकिन 2014 के बाद एक कौम को, मुसलमान कौम को जिस तरह से टारगेट किया गया हिंदुस्तान में, तो हम पूछना चाहते हैं कि राजीव गांधी को मारने वाला मुसलमान था क्या?
इंदिरा गांधी को मारने वाला मुसलमान था क्या? महात्मा गांधी को मारने वाला मुसलमान था क्या? बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाला मुसलमान था क्या? गोधरा में कांड करने वाला मुसलमान था क्या? मणिपुर में हमला करने गोधरा में कांड करने वाला मुसलमान था। तबे गुजरात में 10% जनसंख्या कम नहीं हुआ। सुनिए, और जितना पैसा लेके हमारे हिंदुस्तान से भागा उसमें कोई मुसलमान था क्या? उसमें कोई मुसलमान था क्या? कर दिया गया, उसके कारण गुजरात में इन लोग 10% जनसंख्या कम गया। यही कहना चाहेंगे कि मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट दिया भगवान को। हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। यहाँ इंसान को बांटेगा, इंसान पर, धर्म पर, आस्था पर राजनीति जो हो रहा है, देवता पे हो रहा है, धर्म पे हो रहा है, इससे राजनीति हटेगी ना। जो मूल समस्या उससे बात कीजिए ना, शिक्षा पर, सिंचाई पर, रोजगार पर, फैक्ट्री पर, इंडस्ट्री पर, स्वास्थ्य पर, महिलाओं की सुरक्षा पर, इससे बात कीजिए ना। कोई बात नहीं करेगा, कोई नेता बात नहीं करेगा। बात करेगा कौन? सब इतिहास पढ़ाने वाला। यहाँ भी जितने भी लोग हैं ना, आधा से ज्यादा लोग इतिहास पढ़ाएंगे। इतिहास क्या पढ़ाएंगे? कि कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो राम मंदिर में बाबरी ताला लग जाएगा। कांग्रेस सरकार बन जाएगी तो मंगलसूत्र ले जाएगा। मंगलसूत्र, मछली, मटन, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, हर कुछ याद है, लेकिन महंगाई इनको कहीं से नहीं दिख रहा। ठीक है, रोजगार में कहीं बात नहीं करेंगे, रोजगार में कहीं बात नहीं करेंगे। इन लोग ये बोल रहे हैं कि गोधरा कांड का बता रहे हैं, 10 गो साधुओं को जलाया गया तो गुजरात में इन लोग को 10% जनसंख्या कम कर दिया गया। उत्तराखंड में बात कर रहे थे, बिहार छोड़िए ना, रोज तेजस्वी यादव जनसंख्या के विषय में कोई आदमी यहाँ डिबेट में बोल रहा है जनसंख्या इतना। बिहार में एक सांसद को पीट दिया जाता है, सरेआम एक पत्रकार को पीट दिया जाता है, तो आपको लगता है कि अपराधी? हम तो उस समय भी पहले बोले थे कि वो जो अजय मंडल है, गोपाल मंडल थोड़ा मन बढ़ू सांसद है। हाँ, क्यों मन बढ़ गया? मन बढ़ा हुआ है थोड़ा सा, थोड़ा सा। उन लोग जो गंगोत्री मंडल जो जाति है ना, वो 3 गो का हम उदाहरण देते हैं। हाँ, हम जाति का उसका प्रभाव वहाँ पर उसकी जनसंख्या वहाँ पर है, और जिसकी जनसंख्या बढ़ती है उसका मन बढ़ता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि सांसद महोदय ने पत्रकार को मारा है, क्या लगता है कोई बिहार में अपराधी आपको लगता है लगाम में? क्योंकि वो तो सांसद है, वो तो अपराधी भी नहीं है। वो जिस तरीके अरे गोपाल मंडल का पुराना इतिहास देखिए, अपराधी। अजय मंडल, अरे गोपाल मंडल भी अपराधिक है। उनके मंडल, अजय मंडल और विजय मंडल, तीनों मंडल तीनों दीरा का बड़का अपराधी है ये लोग। अच्छा, कैसे सांसद बन गए? आप लोग आरोप लगाते हैं कि राजद वाले जंगल राज फैलाते हैं, जंगल राज फैलाते हैं। मैंने राजद पे तो खाली कहा ही नहीं, मैंने तो शुरू से कहा है कि ना बीजेपी, ना राजद, ना जदयू। ठीक है, तीनों में से कोई नहीं। अब कौन? हाँ? अब इस बार सभी विधानसभा क्षेत्र से लोग चुने कि हमारे लिए निर्दलीय कौन होगा। निर्दलीय? हाँ, एक नया ऑप्शन भी आ गया है। समय है आपके तो पास। सर समय ही तो देना है आपको। काम धाम छोड़ के आप जाइएगा। तो जिस समय- तरह से बेरोजगारी, जिससे महंगाई है, उसको छोड़ के जाइएगा जनता के बीच में और नेता के बीच में। कि आप नेता से सवाल कीजिए कि तुमको 5 साल के लिए बैठाएंगे। सुनिए, तुम 5 साल के तुमको बैठाएंगे, 5 साल के तुमको बैठाएंगे, तुम मेरे स्वास्थ्य के लिए क्या करोगे? 5 साल के लिए बैठाएंगे, मेरे एजुकेशन के लिए क्या करोगे? 5 साल के बैठाएंगे, मेरे युवाओं के लिए क्या करेंगे? पूछेंगे। ये समय आपके पास भी नहीं होगा चाचा, मेरे ये पास समय भी नहीं है। मेरे पास रिटायर कर गए क्या? सर नहीं यार, तो? हम तो यही कामें कर रहे हैं। अच्छा, यही काम कर रहे हैं। हाँ, हम यही काम कर रहे हैं, गांव-गांव जाके लोगों को बोल रहे हैं। नया ऑप्शन भी तो दिख रहा है, जनसुराज दिख रहा है, प्रशांत किशोर दिख रहे सर हैं। जनसुराज मेरे को अच्छे लगे थे, अच्छे लगे थे, क्यों बन गए वो? लेकिन 21 तारीख को मैं गया था, 21 जनवरी को रात्रि 9 बजे के आसपास मेरी उनसे मुलाकात हुई। वहाँ पे रक्सौल के एक व्यक्ति आके बोले कि वहाँ के जो कार्यकर्ता है उनको वेतन नहीं मिल रहा है, इसलिए वो काम नहीं कर रहे वहाँ। तो उन्होंने अपने पैसे के बल पे राजनीति फैलाई है। ठीक है, वो पैसे के बल पे प्रचार कर रहे हैं अपना। कौन सा पार्टी बिना पैसा के करके गया? बिना पैसा के कौन सी पार्टी प्रचार नहीं कर रहा है? जरा बताएं हमको। अभी सबसे बड़ी पार्टी पूरे भारतवर्ष में बीजेपी, और सबसे ज्यादा विज्ञापन में खर्च करता है तो बीजेपी। ठीक है, मैंने बीजेपी का कहाँ सपोर्ट किया सर? मेरे भाई, कौन सा पार्टी है जो पैसा नहीं खर्च करता? वही तो मैं बोल रहा हूँ, क्या प्रचार करने के लिए अगर हम अपने लोगों को प्रचार करने क्या फ्री में करेगा? कौन आदमी जनता फ्री में कर देगा? पैसा नहीं लगता, गाड़ी में पैसा नहीं लगता क्या? प्रचार करने में क्या पैसा नहीं लगता? आप तो उसी रेक्सोर वाला बात घस रहे हैं, कुछ ये पैसा नहीं लगता। नीतीश कुमार यात्रा जाता प्रगति यात्रा में 2.5 करोड़ लेगा। भाई जनता का पैसा जाकर के वहाँ दारू पिला करके, मुर्गा भात खिला करके तब लाएगा वहाँ पर। हाँ, चलिए, बात कर रहे थे, मुद्दे से हम लोग भटक रहे हैं। इन्होंने सही कहा कि जिस तरीके से एक सांसद को भी पीटा जाता है, एक पत्रकार को पीटा जाता है, और अब एक मौलाना साहब को पीट दिया गया। तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि बिहार में जो है कि सत्ता नीतीश कुमार से नहीं संभल रही है, अपराधी बेलगाम हो। हाँ, ये सत्य है। आप मानते हैं ये बात? हाँ, अपराधी बेलगाम है, लेकिन यही चीज जब तेजस्वी भी नीतीश जी के साथ थे तब भी सेम चीज था। यानी विपक्ष होता तभी अपराध दिखता है, जब सत्ता पक्ष में होते तब अपराध नहीं दिखता है। देखिए, इसमें फिरकी लेते हैं नीतीश कुमार। अच्छा,
ठीक है, मैं बताऊंगा, प्रमाण के साथ बताऊंगा। जब आरजेडी के साथ जब रहते हैं तो यही डाबंगला चौराहा पर बीजेपी कार्यकर्ता को, विधायक को, नेता को दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है। तो सत्ता में कौन बैठे हुए थे? नीतीश कुमार जी। ठीक है, फिर की कौन लिया? नीतीश कुमार जी। और जब वो आरजेडी में एक बीजेपी के साथ आए थे तो विधानसभा के बाहर में एमएलसी को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया था। फिर की कौन ले रहा था? नीतीश कुमार। तो हम तो वही कहेंगे भैया, उतना मजनू नहीं पिटाया लैला के प्यार में जितने बेरोजगार युवा और छात्र पिटाए नीतीश जी की सरकार में। नीतीश जी की सरकार में पिटा गया, आपको लगता है युवा हमारे साथ थे, खूब बोल रहे थे? देखिए बता देते हैं, जो अभी मौलाना साहब के साथ में हुआ ये बहुत घटना, ये गलत बात है। और उसको मारने के बाद उसके बाद 2 आदमी 3 आदमी डीएसपी वहां आया, मतलब उसको छोड़ा नहीं। उसके बाद मारा, उनके बाद पेशाब उसको लग गया मौलाना साहब को। उनके बाद पेशाब फिरने के लिए 4 आदमी जो रहता है उसका बॉडीगार्ड, चलिए कहाँ क्या कर रहे हैं भाई, वो क्या अपराधी है क्या मतलब इसका मतलब ये नीतीश का ये राज नहीं है, ये अधिकारी का जंगल राज है। अधिकारी का नीतीश कुमार तो चलाता नहीं है। वही सम्राट चौधरी बोलने वाला था, नीतीश जी आपका मानसिकता गड़बड़ है। वही सम्राट चौधरी को साथ में लेकर घुरता है, सिपाही उसी को बना दिया, साथ में लेकर चलता है। मेरे राजनीति में या कुछ भी हो सकता है। देखिए प्रशांत किशोर नीतीश कुमार का टाइप हो गया तो वो भी अच्छा लगने लगा। हम राजनीति में से बात नहीं कर रहे हैं। जो आदमी को जब मारा पहले उनका इंसाफ दिलवाइए सबसे पहले। मौलाना साहब के बारे में बात कर रहे हैं, मौलाना साहब के बारे में बात। मौलाना साहब आपका क्या पहले हमको बताइए। क्या इसका मतलब वही साधु संत जिसका बात आप बोलते हैं महाकुंभ में गया, इतना बड़ा विवाद हुआ, अब उस साधु संत का मतलब महिला कपड़ा बदलती है, अब जाकर हुल्की मारने वाला कैसा साधु संत है? क्या मौलाना वो काम किया? क्या मौलाना गलत काम किया है? अभी बिहार का बात बता रहे। आप शब्द नहीं बोलेंगे यहाँ। सुनिए क्या बता, आप एकदम गलत बोल रहे हैं। यहाँ पे आपने महिलाओं को मेरे भाई झांकने के लिए कहा कि साधु संत वहाँ झांकने जाते हैं। आप दिखा दे वीडियो, अरे वीडियो क्या दिखाएंगे? आप वीडियो दिखा दे, महिलाओं के क्या आप वीडियो दिखा दे, आपको वीडियो दिखा दे। महाकुंभ की बात नहीं कर रहे, बिहार की बात कर रहे हैं, लड़ना नहीं है। आप हिंदू की आस्था पे नहीं बोल हम आस्था पे बात नहीं कर रहे, हम अपराध पे बात कर रहे हैं। क्या लगता है तेजस्वी यादव को आरोप लगा रहे हैं, वो सही आरोप लगा रहे हैं? एकदम बिल्कुल सही लगा रहे हैं। नीतीश कुमार से सरकार नहीं चल रही है। एकदम देखिए, अब जो है नीतीश जी बुजुर्ग हो गए हैं। हाँ, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, अब बुजुर्ग हो गए हैं नीतीश कुमार। उनको अब आराम करना चाहिए। अनुभव भी तो है उनके पास 20 साल। क्योंकि सुनिए ना, बेटा को बैठा रहे ना। अब जो है मान लिए कि मीडिया महोदय सब कुछ देख रहे हैं, ये बात कभी कुछ बोल दे रहे हैं, कभी कुछ बोल दे रहे हैं, इसलिए उनको आराम चाहिए। अब तेजस्वी को एकदम बिहार मांग रहा है, एकदम तेजस्वी नहीं तूफान है, युवा और नौजवानों के लिए शान है। प्रशांत किशोर बोल रहे 9वीं फेल है। सुनिए, तो 9वीं फेल है तो मैडम जी, लालू जी तो लाल बादशाह थे और तेजस्वी जी है तेज, और मौजूदा प्रधानमंत्री है 4थी फेल। इस पास कोई सबूत है? तो उनको पास कोई सबूत है? तेजस्वी यादव तो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि जब केंद्र का राजनीतिक जो है ना दिमाग से चलता है, डिग्री से नहीं चलता है। माता पिता ने जन्म दिया है कि गुरु दिया है ज्ञान, और उत्तम विचार हमारा हो तो क्या करेगा डिग्री जैसा प्रमाण। ये बात कहिए। हाँ, लेकिन आप कह रहे हैं चौथी। क्यों? जब सवाल उठाएंगे तो उठाएंगे, हम भी उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे? मान लिए मोदी जी का 4थी फेल कहा जाता है ना जी। है नहीं, उनके पास डिग्री उन्होंने दिखाया है। कुछ कोई डिग्री नहीं है, कोई दिमाग से चलता है देश और चाहे राज। धरती से नए आसमान से, धरती से नए आसमान से तेजस्वी जी आएंगे नीतीश कुमार के अहंकार से। राजद के आप फैन है क्या? फैन के बात नहीं है, जो बात है तेजस्वी जी जो है मान लिया सब चीज मांग रहे हैं, उसी विचार पर हम चल रहे हैं। जो 17 महीने में जो करके दिखाए हैं, जो लोगों के बीच जा रहे हैं, जो माई बहन का योजना दे रहे हैं, वो भी सही है। भय से भव काल बढ़